हरे कृष्णा, राधे राधे। आज फिर आ गई हूँ आपके सामने कान्हा जी का नया चमत्कार लेके। अगर आपको भी कान्हा जी का चमत्कार सुनना है तो ज़रूर से इस वीडियो को देखना। अगर आपके भी इष्ट कान्हा जी हैं तो एक बार हाथ उठा के बोल देना, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलो कहानी शुरू करती हूँ। कहानी एक सच्ची कहानी है। बरसाने में एक बाबा रहते थे जो राधा रानी के बड़े ही भक्त थे। हमेशा श्री राधे का गुणगान ही करते रहते थे। हमेशा राधे रानी का नाम जपते रहते थे। वो हमेशा ही कान्हा जी और राधे रानी के पास बैठकर उनका गुणगान करते थे। उनकी उम्र बीत गई थी, ना तो वो कभी भिक्षा लेने जाते थे। जो भी भक्तजन आते थे उनको कुछ पैसे वगैरह दे जाते थे, उससे ही वो अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन कभी भी उन्होंने राधा जी से कुछ भी शिकायत नहीं की और हमेशा ही कान्हा और राधा का नाम गाते और गुनगुनाते रहते थे। उनका एक नियम था, वो रोज राधा जी को गीता जी का पाठ सुनाते थे। पाठ सुनाते सुनाते उनकी उम्र बीत गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना, उम्र चाहे जितनी बीत जाए लेकिन सुमरन ना टूटे, तो उसका सुमरन नहीं टूटता था। हमेशा मुख पे राधे 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 का नाम रहता था और ना ही राधा रानी से कुछ शिकायत थी, ना ही मन मिटाव था। कि राधा रानी कई बार तो उसे भूखा भी सोना पड़ता था, लेकिन हमेशा राधा रानी का गुणगान। और उसका नियम था कि गीता जी का अध्याय रोज ही राधा रानी को सुनाता था। एक बार राधा रानी ने सोचा क्यों ना अपने भक्त की परीक्षा ली जाए। तो उसने क्या किया, बाबा आए, स्नान वगैरह करके गीता की किताब खोली तो बाबा को कुछ दिखाई ना दे रहा था। अब बाबा ने सोचा कि अभी तो मैं यमुना जी में स्नान करके आया हूँ, जब तो मुझे सब कुछ दिख रहा था और अब मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, ये कैसे हो गया। अब बाबा बहुत चिंता करने लगे कि मैं आज अपनी राधा रानी को गीता जी का पाठ ना सुना सकूँगा। बाबा ने कुछ खाया पिया कुछ नहीं, क्योंकि वो गीता जी का पाठ किए बिना कुछ खाते पीते ही नहीं थे। उनकी इतनी लगन थी कि आज मैंने राधा जी को गीता जी का पाठ ना सुनाया तो मेरा खाने का भी अधिकार नहीं है। वो 2-3 दिन तक भूखे ही राधा रानी का सुमरन करते रहे। तो राधा रानी अपने भक्तों की परीक्षा तो लेती ही है। राधा रानी छोटी सी लाडली के रूप में आई और बाबा लो मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ। बाबा बोले मैं तो खाना नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं बाबा, आप खा लो, मैंने अपने हाथों से बनाया है। बोला बेटी लाडली, नहीं, मैंने आज गीता जी का अध्याय नहीं सुनाया राधा रानी को, इसीलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा। लाडली बोली तो ला बाबा, मुझे दे दे किताब, मैं पढ़ देती हूँ गीता जी का अध्याय। वो बोला ना बेटा, आप कैसे पढ़ सकती हो, नियम तो मेरा है और मेरी आँखों को पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। तो वो बोली बाबा पहले आप खाना खा लो, फिर मेरे पास एक अच्छी दवाई है, मैं आपकी आँखों पर बांध दूंगी और कल सुबह तक आपकी आँखें ठीक हो जाएंगी। तो बाबा बोले नहीं बेटा, खाना तो मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन आप वो दवाई बांध दो मेरी आँखों पे, जो कि मेरी आँख ठीक हो जाए। लाडली ने बहुत प्रार्थना की, लेकिन बाबा ने एक बार भी खाना नहीं छुआ। लाडली उसकी प्रेम भक्ति को देखकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर चली गई। और सुबह बाबा यमुना जी जैसे तैसे यमुना जी के तट पर पहुँचे, स्नान वगैरह किया और लौट कर वापस आए और सोचा अब आँखें खोल लेता हूँ,
वो छोटी बच्ची लाडली ये कह के गई थी कि कल सुबह तक बाबा आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। तो जैसे ही बाबा आंखें खोलते हैं तो उन्हें सब कुछ दिखाई देने लग जाता है और वो पट्टी देखते हैं तो उस पे श्री राधा का नाम लिखा था। तो बाबा जब ही समझ जाते हैं कि वो और कोई नहीं थी, मेरी लाडली थी जो मुझे आँखों की रोशनी दे गई। अब बाबा गीता जी के अध्याय का खुशी खुशी पाठ करते हैं और जो वो छोटी बच्ची खाना लेके आई थी, जो बाबा से बहुत आग्रह करती है, भाग के जाते हैं अंदर कमरे में और उस खाने का स्वाद लेते हैं। खाना इतना स्वादिष्ट था कि बाबा ने कभी नहीं खाया था। ये है हमारे राधे रानी की कृपा। अगर वो परीक्षा लेती हैं तो वो उसका फल भी ज़रूर देती हैं। और बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान के भक्तों की तो परीक्षा होती ही है, इसीलिए जीवन भी एक परीक्षा है। कभी डरना नहीं चाहिए, हमेशा ही उनके नाम का सुमरन करते रहना चाहिए। बोलो दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।